जनसंख्या संरचना में अब अगला टॉपिक है हमारा जनसंख्या संगठन यानी जनसंख्या का बंटवारा। एक और आधार पे अपन जनसंख्या को बांट के पढ़ेंगे। कौन सा आधार है? जनसंख्या संगठन यानी ग्रामीण और नगर के आधार पे जनसंख्या का बंटवारा। अपन आयु के आधार पे, उम्र के उस आधार पे अपन जनसंख्या को बांट चुके हैं। स्त्री पुरुष यानी लिंगानुपात के आधार पे जनसंख्या को बांट चुके हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को रखा जाता है। यानी गांव और शहर के आधार पे अलग अलग जनसंख्या का बंटवारा ही क्या कहलाता है? जनसंख्या संगठन कहलाता है। गांवों में रहने वाली कृषि अथवा प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरों में निवास करने वाली गैर कृषि कार्य जैसे उद्योग या अन्य सेवाओं में संलग्न जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं बच्चों? गाँवों में निवास करने वाले लोगों को जो खेती बाड़ी करके या फिर प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े हुए रहते हैं, ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं? वे जनसंख्या जो नगरों में निवास करती है तथा गैर कृषि कार्यों में यानी कृषि को छोड़ करके दूसरे काम काज, चाहे वो उद्योग धंधों का हो, चाहे अन्य सेवाओं में डॉक्टर से वकील, इंजीनियर, ये सब तो वो कहलाएंगे नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग, संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास स्तर अलग अलग होता है। विश्व का कुल जनसंख्या का 50% यानी 50% से अधिक नगरों में निवास करता है। यानी वर्तमान की बात करें तो विश्व की 50% से भी ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है बच्चों? नगरों में। ये एक अच्छी खबर है क्योंकि हम ये विकास को दर्शाता है बच्चों की जनसंख्या कितना विकास कर रही है। तो विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या वर्तमान में नगरों में निवास कर रही है? तो 50% से भी ज़्यादा। विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है। अच्छी खबर है कि हर साल जो है लगभग 6 करोड़ लोग बाग नगरों की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी नगरीय जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से 3 गुना अधिक है। ग्रामीण जनसंख्या से कितना गुना अधिक है? 3 गुना अधिक है। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप में 38% जनसंख्या का निवास नगरों में है। एशिया और अफ्रीका में ये प्रतिशत बच्चों कम हो गया है। केवल 38% जनसंख्या ही कहाँ निवास करती है? नगरों में। 38% एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में। बाकी बच्चे कितनी 100 में से 38 गए तो 62%। ये कहाँ निवास करती है बच्चों? ग्रामीण क्षेत्र में। कहाँ पे निवास करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। जबकि उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों में यह प्रतिशत और बढ़ जाता है। 75 से 80% जनसंख्या वहाँ की नगरों में निवास करती है। यानी 75 से लेके 80% लोग बाग जो है नगरों में रहते हैं। कहाँ पे? अमेरिका और यूरोप जैसे महाद्वीप में, जो बहुत बड़ी बात है ये। सन 1800 ईस्वी तक विश्व की केवल 2.5% 2.5% जनसंख्या नगरों में रहती थी। 18वीं सदी की बात कर रहा है बच्चों, तब केवल 2.5% जनसंख्या नगरों में रहती थी, बाकी सब गाँव में रहते थे। और अभी वर्तमान में कितनी परसेंट हो गई है? 50%, यानी 50% से भी ज़्यादा। अब धीरे धीरे देखना ये प्रतिशत बढ़ेगा बच्चों। फिर 1960 में ये बढ़ कर के 35% हो गई। 35% लोग नगरों में रहने लगे। 1999 तक ये 45% हो गया और 2015 तक ये 53% से भी अधिक हो चुका है। विकासशील देशों में एक महत्वपूर्ण लक्षण बड़े बड़े नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होना है। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। 1960 से 2000 तक नगरीय जनसंख्या 80 करोड़ से बढ़कर के 290 करोड़ हो गई है। वर्तमान में 2013 के अनुसार बच्चों बात करें विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? 714 करोड़। कितनी? 714 करोड़। ये विश्व की कुल जनसंख्या है 2013 के अनुसार। फिर आगे बात करते हैं। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। 1960 से 2000 तक नगरीय जनसंख्या 80 करोड़ से बढ़कर 290 करोड़ हो गई है। यह 3 गुने से अधिक वृद्धि है। इसी अवधि में विश्व की कुल जनसंख्या में मात्र 2 गुना अरब यानी 3 अरब से 6 अरब वृद्धि हुई है। एक जनसंख्या प्रक्षेपण के अनुसार देखें तो सन 2030 तक नगरीय जनसंख्या 8 अरब तक बढ़ जाएगी। यानी आने वाले टाइम में बात करें तो नगरों में जनसंख्या का दबाव यानी जनसंख्या नगरों की तरफ और ज़्यादा बढ़ने वाली है।
विश्व जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि 1975 में विश्व की 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी, जो 2015 में 53% हो चुकी है। अनुमान है 2025 तक विश्व की जो है 61% जनसंख्या नगरों की हो जाएगी। ये एक अच्छी खबर भी है। अब नगरीय जनसंख्या का वितरण पढ़ लेते हैं, एक बार देखना। नगरों के आधार पर विश्व का बंटवारा। नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार विश्व के वितरण को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है उच्च नगरीय जनसंख्या, यानी जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या नगरों में निवास करती है वो क्षेत्र आएंगे। तो इस वर्ग में विश्व के वे देश आते हैं जिनमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक है, यानी वे क्षेत्र विश्व में जिनकी 60% से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है बच्चों? नगरों में निवास करती है। वो क्षेत्र आएंगे उच्च नगरीय क्षेत्रों में। कहाँ पे आएंगे? उच्च नगरीय क्षेत्रों में। अब कुछ देशों के नाम देखना। 60% से अधिक जनसंख्या जहां नगरों में निवास करती है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा, कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना, यूरोप, ये ज़्यादातर देश इसी में आते हैं। दूसरा देखना, मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले, इसमें 40 से 60% जनसंख्या यहाँ की जो है नगरों में निवास करती है। देश कौन कौन से इसमें देखना, एक चाइना, चीन आ गया, इंडोनेशिया आ गया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, वेनेजुएला, क्यूबा, जमैका, ये सारे देश इसमें आएंगे। न्यून नगरीय जनसंख्या में अपना भारत आएगा, क्योंकि भारत की लगभग 30% से भी कम जनसंख्या जो है अभी कहाँ रहती है? नगरों में रहती है। न्यून नगरीय जनसंख्या में इस वर्ग के अंतर्गत 40% से कम नगरीय जनसंख्या वाले देश आते हैं। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश इसी में शामिल है। तो नगरीय आधार पे विश्व को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, उच्च नगरीय, मध्यम नगरीय जनसंख्या और निम्न स्तरीय नगरीय। तो इसमें उदाहरण भी आपको याद रखना है और कितने % जनसंख्या नगरों में रहती है वो भी याद रखना। उच्च नगरीय में 60% से अधिक, मध्यम नगरीय में 40 से लेकर 60% तक की जनसंख्या नगरों में रहती है और निम्न नगरीय क्षेत्र में 40% से कम जनसंख्या कहाँ रहती है? नगरों में रहती है। ये जनसंख्या संगठन भी हो गया। अब साक्षरता के आधार पर देखते हैं विश्व की जनसंख्या का बंटवारा। साक्षरता द्वारा जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अंडरलाइन कर लेना, आधे नंबर का प्रश्न बन सकता है बोर्ड में कि साक्षरता जो है जनसंख्या के किस पहलुओं का अध्ययन करती है? गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करती है। यह प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का विश्वसनीय एवं आधारभूत सूचक होता है। विश्व स्तर पर साक्षरता दर में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। साक्षरता दर कुल जनसंख्या के उस प्रतिशत को प्रदर्शित करती है जिसमें 7 वर्ष से अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ या लिख सकते हैं। वो क्या कहलाएंगे? साक्षर कहलाएंगे। साक्षरता किसे कहते हैं? साक्षरता दर जनसंख्या के उस प्रतिशत को व्यक्तित करती है जिसमें 7 से अधिक आयु वर्ष के बच्चे या कोई भी हो वो पढ़ या लिख सकता है। क्या कहलाएगा? साक्षर कहलाएगा। मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में साक्षरता को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उन्नति का विश्वसनीय सूचक माना जाता है। साक्षरता को किस किस का सूचक माना जाता है? प्रश्न बन सकता है। तो साक्षरता को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति का विश्वसनीय सूचक माना जाता है। वास्तव में गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए साक्षरता अति आवश्यक है। इसीलिए साक्षरता जनसंख्या के प्रजनन, मृत्यु दर, गत्यात्मकता, व्यवसाय आदि पक्षों को प्रभावित करती है। अतः किसी समाज में शिक्षा को उपयुक्त अवसर प्राप्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसीलिए किसी क्षेत्र के संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक व्यक्तित्व के ज्ञानार्थ साक्षरता का महत्व सर्वाधिक होता है। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन से कारक आएंगे? आर्थिक विकास का स्तर। जिस देश में आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा होगा वहाँ साक्षरता दर भी ऊंची होगी। नगरीय जीवन स्तर, जहाँ ज़्यादातर जनसंख्या नगरों में रहेगी वहाँ की साक्षरता भी अधिक होगी। महिलाओं की सामाजिक स्थिति, यानी समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो साक्षरता अच्छी होगी, बुरी है तो साक्षरता भी कम होगी। विभिन्न सुविधाएं तथा सरकारी नीतियां भी प्रमुख मानी जाती है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता के कारण ही संभव हो पाता है। एक सारणी में आपको देखना है, इसमें समझना। पहला दे रखा है जापान, जिसकी 100% साक्षरता है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो विकसित राष्ट्र है, वहाँ पे आर्थिक विकास का स्तर बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की भी 100% साक्षरता है। डेनमार्क में भी 100%, फिनलैंड में 100%, स्वीडन और नॉर्वे में भी 100% है।
तो ये सभी देश जो है विकसित राष्ट्र की श्रेणी में भी आते हैं, यानी वहाँ का आर्थिक विकास, लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। विश्व की साक्षरता कितनी है 2008 के अनुसार? तो विश्व की साक्षरता है 77%। कितनी है? 77%। ये विश्व की साक्षरता है, ध्यान रखना। भारत की साक्षरता पूछे तो 74.04%। ये भारत की साक्षरता है। वैसे तो आने वाले पाठों में आ जाएगा, फिर एक बार आपको याद दिला देता हूँ। जिन देशों में साक्षरता एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, वहाँ की जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति और विकास करती है। वो तो नेचुरल है बच्चों, जहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे वो अपने देश का उतना ही विकास कर पाएंगे। विश्व स्तर पर सभी देशों की सरकार इस ओर प्रयत्नशील रहती है कि उन्नत एवं नगरीय अर्थव्यवस्था, उच्च स्तर साक्षरता एवं उच्चतर शैक्षणिक स्तर को प्रतिबिंबित करती है। विकासशील देशों को इस ओर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। अब अगला है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, यानी कामकाज के आधार पर जनसंख्या का बंटवारा। आखिरी टॉपिक है अपना ये। व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के विभिन्न व्यवसाय अथवा कार्यों में संलग्नता का अध्ययन किया जाता है। परिश्रम युक्त व्यावसायिक कार्यों में जुड़ी तथा इन्हीं कार्यों में जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या को आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कहते हैं। सक्रिय जनसंख्या किसे कहते हैं? वो जनसंख्या जो परिश्रम करके यानी कामकाज करने में जुड़ी हुई रहती है, वो सक्रिय जनसंख्या कहलाती है, यानी कोई ना कोई कामकाज करती है। किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंतर्गत जुड़ी हुई इसी सक्रिय जनसंख्या के आनुपातिक वितरण को विश्व का व्यावसायिक संरचना कहते हैं। यानी जनसंख्या का अलग अलग कार्यों में बंटवारा ही क्या कहलाता है? जनसंख्या का व्यावसायिक संरचना या बंटवारा कहलाता है। अलग अलग कार्यों के आधार पर जनसंख्या का बंटवारा ही क्या कहलाता है? जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कई प्रकार के व्यावसायिक वर्ग होते हैं, जैसे खेती, बहुत से कामकाज है, कृषि हो गई, वानिकी यानी वनों में काम करने वाले, शिकार हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन, इसके अलावा खनन उत्खनन, विनिर्माण उद्योग, निर्माण, बिजली गैस, जल, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, वाणिज्य, भंडारण, संचार सेवाएं। तो ये सारे व्यवसाय यानी अनेक प्रकार के कामकाज है जो लोक जनसंख्या द्वारा अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं। यह वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए होता है, लेकिन प्रत्येक देश अपनी जनसंख्या को अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग व्यावसायिक वर्गों में बांटता है। अब पहला देखना, कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं? कार्यशील जनसंख्या यानी 15 से 64 वर्ष की आयु में स्त्री और पुरुष जो कृषि कर सकते हैं, वनों में काम, मत्स्य पालन, विनिर्माण उद्योग, निर्माण, व्यावसायिक, परिवहन, संचार सेवा, ये अनेक सारे कामकाज कर लेते हैं, वो कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। जिन देशों में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वहाँ पर भी जो है कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत जो है आपको क्या करना देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। प्राथमिक व्यवसाय में जनसंख्या का अनुपात अधिक सक्रिय रहता है, यानी कि ज़्यादातर लोग बाग खेती या वनों में या शिकार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। विश्व के विकासशील देशों या विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कार्यों में जुड़े हुए लोग बाग आपको ज़्यादा मिलेंगे। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ, पंचम, ये सारे व्यवसाय आप आने वाले पाठों में आप पढ़ोगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अति विकसित और औद्योगिक क्षेत्रों में तृतीयक व्यवसाय में 40 से 50% तक कार्यशील जनसंख्या सक्रिय रहती है, यानी वे लोग बाग ज़्यादातर कामकाज कहाँ करते हैं? या तो सरकारी नौकरी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इनमें जुड़े हुए होते हैं। वो विकसित राष्ट्रों की बात कर रहे हैं। इनमें देखना, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप पश्चिमी देशों में इस देश के 60 से 70% जनसंख्या जो है इसी सेवाओं में जुड़ी हुई है। चतुर्थ व्यवसाय का प्रतिशत जनसंख्या में तुलनात्मक रूप से कम पाया जाता है, लेकिन इसकी आय अधिक होती है। इस व्यवसाय से संबंधित जनसंख्या अपने विचारों, शीघ्र आदि कार्यों में समय को गतिशीलता प्रदान करती है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ जनसंख्या संरचना। अलग अलग आधार पर अपन ने जनसंख्या का बंटवारा करके पढ़ा है। अब इस पाठ से रिलेटेड प्रश्न है जो आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इसमें कुछ निबंधात्मक प्रश्न भी है, दोनों ही आपको करने हैं। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी आपको करके जल्दी से जल्दी गृह कार्य कॉपी में फ़ोटो लेकर के भेजना है।